साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के डर से नरेंद्र मोदी चाबहार बंदरगाह छोड़ने पर राजी हो गया है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म और चिंता की बात है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि चाबहार बंदरगाह है क्या। बंदरगाह को इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट, PORT, पोर्ट। ये समुद्र के बगल वाली जगह होता है जहां जहाज आते जाते हैं, जहां माल ढोए जाते हैं, उतारे जाते हैं। ये जो चाबहार बंदरगाह है ये हिंदुस्तान में नहीं, ईरान में है। चाबहार शब्द फारसी जबान का शब्द है, पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है, और चा का मतलब होता है चार, बहार का मतलब होता है वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग। तो चाबहार का मतलब हुआ जहां चार वसंत ऋतु हो। मतलब चाबहार का मौसम इतना खुशनुमा होता है, इतना सुहाना होता है कि लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, चार चार वसंत ऋतु इकट्ठे रहते हैं। तो ये है चाबहार बंदरगाह। और ये है कहां? तो ईरान के दक्षिण में एक राज्य है सिस्तान बलूचिस्तान। सिस्तान बलूचिस्तान राज्य में ही ये चाबहार बंदरगाह है। ओमान की खाड़ी से सटा हुआ, गल्फ ऑफ ओमान से सटा हुआ है। तो ये जो चाबहार बंदरगाह है इसकी खासियत यह है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद भी हो जाए तब भी चाबहार बंदरगाह पर कोई असर नहीं होता है। बचपन में अगर आपने भूगोल की पढ़ाई की होगी तो उसे पढ़ा होगा कि स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य। मतलब दो बड़े समुद्र को यदि कोई सकरा रास्ता मिलाता है आपस में तो उस सकरे पानी के रास्ते को हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। तो हॉर्मुज का स्ट्रेट भी उधर ही है। और यदि कभी हॉर्मुज का स्ट्रेट किसी वजह से बंद हो जाता है, मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ गया, जंग छिड़ गई, तो उधर व्यापार बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, तिजारत होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चाबहार पोर्ट उससे अलग है और इसलिए इसकी खासियत है कि हॉर्मुज के स्ट्रेट का भी इस पर कोई असर नहीं होता। अब क्या हुआ कि सन 2024 में, मतलब आज से 2 पहले, हिंदुस्तान और ईरान के बीच एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ 10 बरसों का। और इस समझौते के तहत एक तरह से हिंदुस्तान ने चाबहार बंदरगाह के विकास की जिम्मेदारी ले ली। और उसके बाद इंडिया ने कहा कि वो चाबहार पोर्ट को डेवलप करेगा और बदले में उसको चाबहार बंदरगाह की सारी सुविधाएं मिलेगी, वहां से माल लाने की, ढोने की, उतारने की सारी सुविधाएं मिलेगी। अब हिंदुस्तान को चाबहार बंदरगाह की जरूरत क्यों पड़ी? तो पहली बात यह है कि हिंदुस्तान से जो सटा हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उससे हमारे रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं है, कभी कभार जंग भी छिड़ जाती है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के जो रास्ते हैं, सड़क वाला रास्ता, लैंड का जो रास्ता होता है, उसको बंद कर रखा है। मतलब उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान नहीं कर सकता है पाकिस्तान होकर। तो बचता क्या है? बचता है समुद्री रास्ता। तो चाबहार बंदरगाह से हिंदुस्तान को यह फायदा होगा कि जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, इन सब के सामान चाबहार बंदरगाह से सीधे हिंदुस्तान पहुंचा दिए जाएंगे। हमें पाकिस्तान का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में जो कांडला बंदरगाह है, जो गुजरात राज्य में है,
उसके और चाबहार बंदरगाह के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। ये दूरी जो होती है नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है, समुद्री मीलों में, तो ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये फायदा व्यापार के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से हिंदुस्तान को मिलता है। दूसरी वजह जो चाबहार की है वो ये है कि इसका सामरिक महत्व भी बहुत है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। यदि कभी जंग छिड़ जाए, युद्ध छिड़ जाए, तो चाबहार पर जो भारत का कब्जा रहेगा उससे बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि चाइना ने क्या किया है, चीन ने पाकिस्तान के एक बंदरगाह पर, ग्वादर बंदरगाह पर एक तरह से कब्जा किया हुआ है, अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तो मान लीजिए 5 बरस बाद या कभी हिंदुस्तान और चाइना के बीच जंग छिड़ जाती है और चीन ग्वादर बंदरगाह के जरिए हिंदुस्तान की घेराबंदी की कोशिश करता है, तो उसका जवाब हिंदुस्तान चाबहार बंदरगाह से दे सकता है। तो यह भी एक वजह थी जिस वजह से भारत ने चाबहार को अपने एक तरह से नियंत्रण में लिया। अब साथियों, समस्या क्या हो गई है कि आज की तारीख में व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा गुंडा बैठा हुआ है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका भी दुनिया का अकेला सुपर पावर है। तो ट्रंप एक बहुत ताकतवर गुंडा हो गया है। उसने क्या किया अमेरिका ने कि उसने ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए हुए हैं, आर्थिक प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बना रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ईरान एटम बम बनाना चाहता है, और वो अमेरिका के कहने पर भी नहीं रुक रहा है। इसलिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। और अमेरिका ने कहा है, दुनिया के दूसरे मुल्कों को कहा है कि यदि ईरान के साथ आप अपना व्यापार जारी रखेंगे, आप तिजारत करते रहेंगे, तो आप पर अमेरिका 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देगा। यानी कि आपके जो सामान अमेरिका में जाएंगे उसमें 25% टैक्स बढ़ जाएगा, आपके सामान महंगे हो जाएंगे, अमेरिका के बाजार में कोई इसको खरीदेगा नहीं। इसको टैरिफ वार कहते हैं, पहले भी ये ट्रंप करता रहा है। तो भारत सरकार ने बहुत मान मनोबल किया अमेरिका से, तो अमेरिका ने अप्रैल 2026 तक की भारत को मोहलत दी है। मतलब अभी जनवरी से लेकर 3 महीने की मोहलत मिली है हिंदुस्तान को, और कहा गया है कि आप चाबहार बंदरगाह छोड़ दीजिए, नहीं तो आप पर टैरिफ लगाया जाएगा। अभी साथियों, हिंदुस्तान के साथ क्या बहुत बुरी बात हुई है कि नालायक नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, जो हिंदुस्तान की पूरी तारीख में, भारतवर्ष के पूरे इतिहास का सबसे ज्यादा कमजोर, नकारा, बुजदिल और कायर प्राइम मिनिस्टर है। इसके बारे में लोग मजाक में कहते हैं कि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। नाम इसका नरेंद्र है और काम इसका सरेंडर है। तो ऐसी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी राजी हो गया है कि अप्रैल 2026 तक चाबहार बंदरगाह से हिंदुस्तान के सारे लोग वापस आ जाएंगे और हिंदुस्तान उस पर जो भी वहां काम करता है उसको छोड़ देगा। अब सोचिए इससे हिंदुस्तान का कितना नुकसान होगा। पहला तो ये नुकसान होगा कि अब तक भारत ने 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम चाबहार बंदरगाह के डेवलपमेंट पर खर्च कर दी है। वो सारा का सारा पैसा डूब जाएगा हमारा, पहली बात। दूसरी बात, 2024 का जो समझौता हुआ था ईरान के साथ, वो एग्रीमेंट 10 बरस का हुआ था। अब यदि उसको 2 बरस में ही हिंदुस्तान तोड़ देता है उस समझौते को, तो हिंदुस्तान की साख पर बट्टा लग जाएगा, भारत की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। उसके बाद दुनिया का कोई भी मुल्क हमसे समझौता नहीं करेगा कि भाई ये लोग तो झूठे लोग हैं, ये तो 10 साल के लिए समझौता करते हैं और 2 साल में तोड़ देते हैं। तो क्या होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात जो क्या होगी, जो मैंने कहा आपसे कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जो हमारे सामान आते हैं जाते हैं, वो फिर हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे? पाकिस्तान के रास्ते हम कर नहीं सकते,
पाकिस्तान हमको इजाजत देता नहीं है, समुद्री रास्ता हम बंद कर देंगे, तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। और उसके बाद एक और नुकसान जो हमने सामरिक महत्व की बात की थी कि चाबहार बंदरगाह हमारे पास है, तो हम चीन के ग्वादर बंदरगाह पर जो चीन का कब्जा है उसका हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन चाबहार निकल जाएगा हाथ से तो ग्वादर का जवाब कैसे दिया जाएगा। और ऐसे भी एक पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान के बारे में धारणा बनती जा रही है कि हिंदुस्तान बिल्कुल अमेरिका का मतलब पिट्ठू बन गया है। हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। यदि आप एरिया के हिसाब से देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और आबादी के हिसाब से तो अब हिंदुस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है, 142 करोड़ की आबादी है। और इस तरह भारत यदि अमेरिका की पूंछ पकड़ के घूमेगा, ये तो पूरे हिंदुस्तान की इज्जत खराब होगी। लेकिन वही हो रहा है। और पिछले 1-2 साल में आप देखिए किस तरह सरेंडर मोदी ने बार बार ट्रंप के सामने सरेंडर किया है। पिछले साल मई महीने में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगा दी तो 72 घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया गया, सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया भारत को कि आपको रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदना है, क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है। तो सरेंडर मोदी ने कहा कि जो हुजूर जो हुक्म दीजिएगा वो होगा, और बंद कर दिया। उसके बाद दुनिया में एक देशों का संगठन है, इसको ब्रिक्स कहते हैं, BRICS, ब्राजील, रसा, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये मुल्क उसमें है। ब्रिक्स अभी हाल में एक नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म की वजह से हिंदुस्तान ने कहा है कि हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि आज की तारीख में हिंदुस्तान ही ब्रिक्स का चेयरमैन है, तो चेयरमैन साहब ही भागे हुए हैं। और अब चाबहार को छोड़ने पर हिंदुस्तान राजी हो गया है। इसके पहले याद होगा आपको, कुछ महीने पहले ट्रंप ने सैकड़ों हिंदुस्तानियों को जंजीरों से हाथ पैर बांध के हवाई जहाज से भेज दिया, और सरेंडर मोदी की च्यूं तक नहीं निकली। तो ये हाल है मोदी का। आज मैंने मोदी पर एक कार्टून भी बनाया है, आपको ही दिखा दूं। ये कार्टून है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप है और मोदी है। मोदी कह रहा है कि ट्रंप के थूक में कुल्फी का स्वाद है। तो मोदी रोज रोज ट्रंप का थूक चाटता है, और अब उसको ट्रंप के थूक में कुल्फी का स्वाद आने लगा है। ये कितने शर्म की बात है भारतवर्ष के लिए। तो साथियों, ये जो चाबहार छोड़ने का फैसला हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक चिंता का विषय है कि भारत ने घुटने टेक दिए हैं। ये खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया में बस बीजेपी के दलाल बैठे हुए हैं। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान का जहर फैलाना जानते हैं। वो आपको बस झूठी खबरें दिखाएंगे कि किस मस्जिद के नीचे कहाँ शिवलिंग दबा हुआ है। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, हिंदुस्तान का पूरा नुकसान कर रहा है, वो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।